आजसू पार्टी समानता और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य की नीति निर्णयों में झारखंडी भावनाओं की अनदेखी न हो तथा प्रदेश के संसाधनों तथा नीति निर्णयों में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन इसके विपरीत आज अपने ही राज्य में आम आवाम की भागीदारी को कोई जगह नहीं मिल रही। मानव सत्ता और सिस्टम झारखंड का मालिक बन बैठा है। जनादेश का हर मोड़ पर अपमान हो रहा है। सरकार की दिलचस्पी मुद्दों को हल करने में नहीं बल्कि विषयों को जिंदा रखकर राजनीति करने में है। गरीबों, किसानों, नौजवानों तथा शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। सरकार शोषितों, पिछड़ों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। पिछड़ा वर्ग राजनीति का शिकार हो रहा। राज्य में इसी वर्ष पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया गया और निकाय चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी की और आजसू पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि पिछड़ों के प्रति झारखंड सरकार की मंशा ठीक नहीं। उक्त बातें झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो ने सलगाडीह कॉलेज प्रांगण सलगाडीह तमाड़ में आयोजित विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर हर साधारण लोग से जुड़े तथा जन सवाल पर आवाज बने। सत्ता और सिस्टम तक आम आदमी की आवाज पहुंचाकर ही राजनीति की लीक बदली जा सकती है और आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये दमखम है। कहा कि सामूहिकता और जन भागीदारी से हम राजनीतिक हालात बदलेंगे। सोना न्यूज तमाड़ से अरविंद स्वर्णकार की। आज बुंडू विधानसभा के सभी केंद्रीय, जिला और प्रखंड और कुछ पंचायत इकाई के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक रखी गई। इसमें पार्टी के जो पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में पार्टी की इकाइयों का गठन, ग्राम प्रभारियों का गठन, इस कार्यक्रम को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करने का संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है। क्योंकि पार्टी का महाधिवेशन होना है, महाधिवेशन से पहले पार्टी की सारी इकाई पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर दुरुस्त कर लेने का संकल्प पार्टी का है। पदेना प्रदेश के अंदर 1 लाख पदाधिकारी तैयार करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आज चर्चा हुआ। साथ ही साथ बुंडू, तमाड़, अड़की क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ का आचरण, सरकारी पदाधिकारियों का आचरण बना हुआ है, जिस तरह से एक जनता के साथ और जनता के लिए जो सरकारी योजनाओं का निष्पादन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस बीच में सरकारी बाबुओं का कब्जा हुआ है और उनका निर्णय ही महत्वपूर्ण हो गया। ग्राम सभा कमज़ोर हो गया है। तो फिर से ग्राम सभा में विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राम सभा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, गांव के निर्णयों को सरकारी निर्णय बनाने के लिए पार्टी फिर से काम करेगी, फिर से मेहनत करेगी। ये सरकार ने आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब हमारा पंचायत चुनाव हो रहा था तो हम लोग ने इस बात को बड़ा जोर शोर से रखा है। बड़ा मुश्किल से पंचायत चुनाव इस प्रदेश में हमने कराया। पिछला 2 चुनाव हो गया, तीसरा चुनाव की जब बारी आई तो पंचायत में जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण तय था, उसी तरह से ओबीसी के लिए भी आरक्षण हम लोगों ने कुछ पदों के लिए रखा था। क्योंकि शेड्यूल एरिया के अंदर में कई ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित कर रहे थे। बावजूद हमने सामाजिक संगठनों से और विधि जो संबद्ध राय लेने के बाद सभी को एक अवसर देने के लिए कुछ पद को हम लोग ने मानक रूप से सृजित किया, जैसे उप मुखिया का पद, जैसे उप प्रमुख का पद, जैसे जिला परिषद का जिला जो उपाध्यक्ष होते हैं ये पद, और ताकि एक भागीदारी सामान्य वर्ग में भी दिखे, पिछड़ों में भी दिखे, उसी को सरकार ने कर दिया। इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया कि पहले उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन कर लें, उसके बाद अगला चुनाव करें, ऐसा डायरेक्शन प्राप्त था। अब निकाय चुनाव की बारी आई है। निकाय चुनाव में भी सरकार उसी रूप से आगे बढ़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड, अति बैकवर्ड के लिए ये सरकार ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। उन्होंने केवल ना केवल पद, एक पद है, ये पद केवल एक पद आरक्षण नहीं है, बल्कि ये हकदारी और हिस्सेदारी की बात है। और आप 5 साल के लिए ओबीसी को कहीं ना कहीं उसके हक से दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। 27% आरक्षण ये राष्ट्रीय केवल एक मानक जो है उसकी चर्चा करने से नहीं हुआ। इस प्रदेश में अगर सही ओबीसी का और ओबीसी को न्याय देना है तो जातीय जनगणना कराना आवश्यक है, जैसे बिहार में हो।